यस मैम। शुरू करें? हाँ ओके मैम। फाइन। हमारे पास क्वेश्चन है, द जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ अ बाइवेरिएट रैंडम वेरिएबल x एंड y इज गिवन बाय f of x y इक्वल टू 1 upon y e to the power minus x upon y minus y where x greater than 0 and y greater than 0, otherwise function is 0। ये आपको गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, जो भी आपको क्वेश्चन दिया होगा। ठीक है, जब भी आपके पास में रेंज फॉर्म में क्वेश्चंस फंक्शन डिफाइन हो, रेंज का मतलब हो गया जैसे यहाँ x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 आपको दिया हुआ है, तो जब भी रेंज दी हुई होगी तो चाहे क्वेश्चन में आपका डेंसिटी फंक्शन लिखा हो या फिर आपका फंक्शन में उसने कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल नहीं लिखा हो, तो भी आपको डिफाइन होना चाहिए कि आपके पास यदि रेंज दिया हुआ है तो आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि जो भी फंक्शन है वो मेरा कैसा है, आपका फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है। बाइवेरिएट है या नहीं है ये आपको डिफाइन हो ही जाएगा, क्योंकि फंक्शन जो है वो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो दो आपके वेरिएबल्स होंगे उनके अकॉर्डिंग आपको डिफाइन होगा। यहाँ जैसे x और y की फॉर्म में डिफाइन है, मतलब बाइवेरिएट आपका फंक्शन है। यहाँ क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दिया हुआ है, आपको फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0 के लिए, अदरवाइज फंक्शन इज 0। कंडीशन इसने क्या पूछा है, उसने फर्स्ट आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, शो दैट integration minus infinite to plus infinite, again integration minus infinite to plus infinite, f of xy dx dy will be equal to 0। ये जो कंडीशन होती है बाइवेरिएट के अंदर होती है आपकी ये कंडीशन कि आपके पास में दो इंटीग्रेशन आए। यदि सिंगल वेरिएबल होता, सिंगल रैंडम वेरिएबल की बात की जाती तो एक इंटीग्रेशन होता आपके पास में माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 आपको फाइंड आउट करना होता। अब यहाँ पे बाइवेरिएट है तो x और y दोनों के लिए इंटीग्रेशन होगा जिसकी लिमिट होगी माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। आपका f ऑफ x dx dy विल बी इक्वल टू 0 इक्वल टू 1। हमें ये चीज प्रूफ करनी है फर्स्ट। सेकंड हमें क्या प्रूफ करना है इसके अंदर, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1 वेयर y इक्वल टू y, स्मॉल y। यहाँ कैपिटल Y से आपका क्या लिया हुआ है, इसने स्मॉल y के लिए लिया हुआ है, मतलब आपका x ग्रेटर देन 1 के लिए y आपको डिफाइन कर दिया है ना, y की कंडीशन दे दी है और x के लिए उसने प्रोबेबिलिटी फंक्शन पूछा है। तो ये मेरा एक तरह से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ये, जिसको हमें कैलकुलेट करना है, जो हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में हमने किया हुआ है। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए मेरे पास में कंडीशन क्या होती है, इसको हमें फर्स्ट वाले को इक्वल टू 1 प्रूफ करना है, तो हम अपना इंटीग्रेशन लेकर चलेंगे। यहाँ मेरे पास में जो लिमिट दी हुई है वो x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 के लिए दिया हुआ है फंक्शन, तो माइनस इन्फिनिटी वाला तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा क्योंकि उसके लिए अदरवाइज 0 वाली कंडीशन दी हुई है। तो आपका जो इंटीग्रेशन है टू पार्ट्स में ब्रेक होगा, माइनस इन्फिनिटी टू 0 और 0 टू इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी टू 0 के लिए 0 है फंक्शन, तो हमारे पास लिमिट क्या ब्रेक हो जाएगी, 0 टू इनफाइनाइट, 0 टू इनफाइनाइट। फंक्शन जो है जो आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, क्वेश्चन में जो आपको फंक्शन दिया हुआ है वो आपको यहाँ पुट करना है f ऑफ एक्स वाई की जगह, तो ये 1 अपॉन वाई ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस वाई डी एक्स डी वाई। ठीक है, यहाँ लिमिट्स जो है वो x और y दोनों की ही आपके पास में कांस्टेंट फॉर्म में दिया हुआ है, 1 बाय 1 करके इंटीग्रेशन करेंगे। पहले विद रेस्पेक्ट टू x कर लेते हैं, उसके बाद विद रेस्पेक्ट टू y कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में 1 अपॉन वाई एज इट इज रह जाएगा, e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस वाई आपके पास में दिया हुआ है, तो इसको हम टू पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे। एक हो जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन वाई और एक हो जाएगा e टू द पावर माइनस वाई। तो 1 अपॉन वाई ई टू द पावर माइनस वाई एज ए कॉन्स्टेंट एज इट इज बना रहेगा, और विद रेस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन करना है तो e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन वाई डी एक्स का हम इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ से आपका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, यहाँ से e टू द पावर एक्स का कितना होता है इंटीग्रेशन, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x होता है, लेकिन उसके साथ यदि कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो वो कहाँ चला जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। तो आपका ऑलरेडी डिवीजन में है, तो डिवीजन को डिवीजन में लेके जाओगे तो वो वापस वापस कहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो आपके पास में क्या बनेगा, e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन वाई डिवाइडेड बाई माइनस 1 अपॉन वाई आपका बचता, तो वो आपका कहाँ चला जाएगा, प्लस यहाँ आपका माइनस वाई ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन वाई रह जाएगा। लिमिट 0 से इनफाइनाइट जाएगी। e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है, कौन बताएगा, मैम 0 होता है। जब भी आपका x टेंस टू इनफाइनाइट होता है और e टू द पावर माइनस साइन यदि है तो वो आपका हमेशा टेंस टू 0 होगा, ये चीज ध्यान रखना।
ठीक है, और e टू द पावर 0 यदि है तो वो 1 होता है। क्लियर है? चलें आगे। तो यहाँ से आपका यस मैम। x टेंस टू इनफाइनाइट के लिए फंक्शन मेरा 0 हो जाएगा और x टेंस टू 0 के लिए मेरे को यहाँ पे वैल्यू देगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास में जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो आपका क्या आएगा, वो आपका आएगा 0 से इनफाइनाइट 1/y आपका एज इट इज रहा, ये y से y कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, e टू द पावर माइनस y रह जाएगा आपके पास में, और यहाँ जब आपने पुट किया तो ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, e टू द पावर माइनस y dy बचेगा। इसका अगेन हमें इंटीग्रेशन करना है, तो e टू द पावर माइनस y का जब इंटीग्रेशन करोगे तो किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा आपका, e टू द पावर माइनस y डिवाइडेड बाय -1। तो -1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आपका क्या आएगा, e टू द पावर माइनस y। इसका इंटीग्रेशन अगेन आपको लिमिट पुट करना है, तो आपका सेम कंडीशन रहेगी, y टेंस टू इनफाइनाइट पर आपका ये वैल्यू 0 देगा, और x y टेंस टू 0 पर ये आपको वैल्यू क्या देगा, 1 देगा। ऑलरेडी आपका माइनस साइन आ रहा था और लोअर लिमिट में फिर से माइनस साइन है, तो माइनस और माइनस आपका क्या हो जाएगा, वो प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ से हमें क्या देगा, 1 देगा। तो हेंस प्रूफ, फर्स्ट जो क्वेश्चन था इसके अंदर वो आपका यही था कि शो दैट इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, अगेन इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट f ऑफ x y dx dy विच इज इक्वल टू 1, ये प्रूफ करना था, जो कि हमने प्रूफ कर दिया। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट? नहीं मैम। नो मैम। आगे चले। सेकंड जो क्वेश्चन था इसके अंदर क्या था, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1 है, वेयर y इक्वल टू स्मॉल y, कैपिटल ऑफ y इक्वल टू स्मॉल y। तो ये जो कंडीशन होती है ये किसके लिए है, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए हम जब यहाँ निकालेंगे तो कैपिटल ऑफ f कैलकुलेट किया करते थे हम इसके लिए। तो यहाँ नीचे आते हैं हम एक बार, ये रहा आपका, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेरा डेंसिटी फंक्शन निकालना पड़ेगा मुझे, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस कैलकुलेट करने पड़ेंगे, तो जो कि आपका x और y दोनों के लिए निकालना पड़ेगा, क्योंकि कंडीशन मेरी उसी फॉर्म में दी हुई है। तो हम पहले इसका फंक्शन ऑफ y और उसके बाद फंक्शन ऑफ x कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ आप क्या निकालोगे, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया था सिंगल जब वेरिएबल होता है तो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलते हैं, लेकिन जब आपके पास में बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है तो उस कंडीशन में हम इसको जब हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालते हैं तो उसको हम मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ x और y दोनों के लिए अलग अलग निकलेगी। इसके लिए आपका फॉर्मूला जो होता है वो आपका होता है, जब आप y के लिए निकालोगे तो f ऑफ y इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट f ऑफ x by dx निकालोगे, विद रेस्पेक्ट टू x करोगे। तो यहाँ वही लिमिट आपका 0 से इनफाइनाइट रहेगा, क्योंकि फंक्शन मेरा x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइन है। तो यहाँ x की लिमिट हो जाएगी 0 टू इन्फिनिटी। फंक्शन हम ऑलरेडी हमारे पास में दिया हुआ है 1/y e टू द पावर माइनस y और e टू द पावर माइनस x/y dx। अब इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास में रिजल्ट आएगा e टू द पावर माइनस y। ये सिंपल इंटीग्रेशन है, ठीक है, जो तुम अपना 11th 12th में पढ़कर आए हो। ठीक है, इसके बाद हमें क्या निकालना है, जैसे आपने y के लिए निकाला है उसी तरह से हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज करेंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जो आपको पूछा गया है, क्वेश्चन के अंदर जो आपको पूछा गया है वो आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में ही पूछा गया है। आपको यहाँ दिया हुआ है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1 एंड y इक्वल टू स्मॉल y। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है आपकी, जब आपको कंडीशन गिवन होती है तो यहाँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम लगाएंगे, इसलिए y के लिए हमने ऑलरेडी पहले निकाल लिया है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की हेल्प से। तो आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया था, इसे e टू द पावर माइनस y आ गया था। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की हेल्प से आपका क्या हो जाएगा, f ऑफ x अपॉन y, क्योंकि y दिया हुआ है ना, y इक्वल टू y इक्वल कैपिटल ऑफ y इक्वल टू स्मॉल y दिया हुआ है, इसका मतलब मुझे y गिवन है। ये a अपॉन b की फॉर्म हो जाएगी, ये आपकी a अपॉन b की फॉर्म हो जाएगी, ये आपका a अपॉन b की फॉर्म है। इट मीन्स आपको b गिवन है, b का मतलब हो गया y आपको गिवन है। तो जब आपको ये y गिवन है तो यहाँ पर आपके पास में इसको लिखने का प्रोसेस क्या हो जाएगा, f ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय f ऑफ कैपिटल ऑफ y ऑफ स्मॉल ऑफ y। तो यहाँ हमने ऑलरेडी हमारे फंक्शन कैपिटल f आपका f ऑफ एक्स वाई आपका फंक्शन डिफाइन है 1/y e टू द पावर माइनस y e टू द पावर माइनस x अपॉन y, ये दिया हुआ है आपका।
और हमने मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की हेल्प से हमने ये फंक्शन कैलकुलेट कर लिया था y ऑफ इस कैपिटल ऑफ y, f ऑफ कैपिटल ऑफ y हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था e टू द पावर माइनस y, जो हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे और इसे सिंप्लीफाई करेंगे। जब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से मेरे पास में जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, 1/y e टू द पावर माइनस x e टू द पावर माइनस x अपॉन y रह जाएगा, वेयर x ग्रेटर देन 0 एंड अदरवाइज फंक्शन इज 0 हो जाएगा आपका। यहाँ से हमने क्या निकाला, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की फंक्शन की हेल्प से हमने डेंसिटी फंक्शन की हेल्प से हमने ये फंक्शन आपका कैलकुलेट कर लिया है। तो यहाँ पर अब हमारे पास में x कंडीशन क्या दिया हुआ था, x इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ से हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1 y इक्वल टू स्मॉल y विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब लिमिट मेरा माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी नहीं रहेगा, अब मेरा लिमिट क्या रह जाएगा, 1 टू इनफाइनाइट f ऑफ x y dx। तो यहाँ जो कंडीशन आपने यहाँ फंक्शन ऊपर जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की हेल्प से फंक्शन निकालना है, उसे पुट करके उसे कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से रिजल्ट जो है वो आपका आएगा e टू द पावर माइनस 1 अपॉन y। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं समझ में आया। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेटा होती क्या है, बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमारे पास में जैसे आपको हमने पहले भी बताया था, जब हमारे पास सिंगल वेरिएबल आपका गिवन होता था उसके लिए हम जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाते थे तो उसको हम लिखते थे a अपॉन b की फॉर्म में लिखते थे। तो आप लिखते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ a अपॉन b विल बी इक्वल टू आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन ऑफ b डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ b, इस तरह से निकालते थे, है ना। वो आपका सिंगल वेरिएबल के लिए होता था। लेकिन जब आपके पास में जब दो आपके पास में वेरिएबल होते हैं a और b की फॉर्म में, तो आपका कहने का मतलब ये हो गया कि आपको कोई कंडीशन दे दी, किसी एक के लिए आपकी प्रोबेबिलिटी की उसने कंडीशनल दे दी, तो जो कंडीशन दी हुई होती है वो आपको यहाँ पे मेंशन करेगा। हम ऑलरेडी पहले ये चीज डिस्कस कर चुके हैं, हम और वापस से ऊपर जाते हैं तो आपका यहाँ पे डिफाइन करते हैं। जस्ट अ मिनट। ये रहा आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होगा, जैसे x और y आपके पास में 2 यदि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हैं जिसमें आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू स्मॉल x एंड y इक्वल टू स्मॉल y दिया होता है, तो प्रोबेबिलिटी आपका मार्ज आपका जो भी आपका फंक्शन दिया हुआ होगा उसको हम x अपॉन y के फॉर्म में लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x अपॉन y। और जब इस तरह से कंडीशन लिखी होती है तो इसके अंदर मतलब हो गया कि जो आपका टोटल जो फेवरेबल केसेस जो आ रहे हैं वो तो आपका ऊपर रहेगा और नीचे जो भी आपकी कंडीशंस आपकी दी हुई है वो आपकी आएगी। लेकिन इसके अंदर कंडीशन क्या होगी कि आपका जो डिनोमिनेटर में जो भी आपका प्रोबेबिलिटी है दैट इज ऑलवेज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यदि वो इक्वल टू 0 हो गया तो वो आपका डिफाइन नहीं होगा, ठीक है ना। ये आपका जैसे डिस्क्रीट के लिए बताया गया है, उसी तरह से कंटिन्यूअस के लिए जब हम डेंसिटी फंक्शन के लिए हम जब बात करते हैं तो उसके लिए जब हम डिफाइन करेंगे तो उसको कुछ इसी तरह से लिखेंगे, f ऑफ एक्स वाई जो आपका फंक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिस वन डिवाइडेड बाय जो आपने कैलकुलेट किया है। जैसे मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन आपने कैलकुलेट किया था ना, वो आपका डिवीजन बाई आपका निकल कर आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करनी है आपको, ठीक है। आगे चले। यस मैम। इसमें से क्वेश्चन जो है बहुत रेयर पूछा जाता है। आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका पूछा जाता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए पूछा जाता है। उसके लिए हम एक शुरू करें। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, हमने एक क्वेश्चन लिया है बेटा। आपका क्वेश्चन ये है, यस मैम। एक्चुअल में क्वेश्चन यहाँ से शुरू है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है the joint probability mass function of xy is given by probability of p small p xy
विच इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई 2x प्लस 3y आपको गिवन है ना। यहाँ पर x जो है वो 0 1 2 है, मतलब x या तो होगा ही नहीं, है ना, जिसका होने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी या 1 होगा। ये रैंडम वेरिएबल के फॉर्म में आपका x डिफाइन है 0 1 एंड 2, ठीक है। y जो दिया हुआ है, y में भी आपका क्या दिया हुआ है 1 2 3 दिया हुआ है, 1 y इक्वल टू 1 2 3 चलेगा। हमें क्या क्या फाइंड करना है, उसने कहा है फाइंड k, जो यहाँ आपका क्वेश्चन में k लिया हुआ है, इस कांस्टेंट की वैल्यू उसने कैलकुलेट करवाई है। हमेशा क्वेश्चन इसी टाइप का आएगा। सेकंड, इसके अंदर क्वेश्चन लिया हुआ है मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। हमने यहाँ पर x और y दोनों के लिए पूछ लिया है, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन के अंदर वो आपको x और y दोनों के लिए पूछ ले। दिखाई दे रहा है क्या सबको? यस मैम। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमने यहाँ कहा है कि कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x गिवन y इक्वल टू 1, ठीक है। आपका कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है उसने, किसके लिए, x के लिए पूछा है, लेकिन कंडीशन क्या दे दी, y इक्वल टू 1। अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला था कि मैम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमें समझ में नहीं आया। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि बेटा आपको यदि दो कोई रैंडम वेरिएबल आपको दिए हुए हैं, उनमें से वो एक को क्या करेगा, फिक्स कर देगा। जैसे यहाँ उसने क्या किया, y इक्वल टू 1 आपका फिक्स कर दिया। सेम कंडीशन वहां थी, उसने y को फिक्स करा था और x के लिए उसने क्या करा था, रेंज ले लिया था। जो अभी तुम लोगों ने बोला था कि किसी ने पूछा था तुम में से ही अभी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमें वहां समझ में नहीं आई है, लेकिन आपको डिस्क्रिट में यदि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझ में आ जाती है तो कंटिन्यूअस में अपने आप कर लोगे। वहां पे भी सेम कंडीशन रहेगी। वहां पर क्या होता है, जैसे यहाँ उसने y इक्वल टू 1 को क्या करा है, फिक्स कर दिया है, और x के लिए उसने कंडीशन आपके है ना डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है, तो वहां पर भी उसने क्या किया था, कैपिटल ऑफ y इक्वल टू स्मॉल y को फिक्स कर दिया था, और उसने x की लिमिट को, मतलब रेंज में उसने जो रेंज दी थी वो किसकी दी थी, x की दी थी, तो वो उसने वहां पे x को वेरी करवाया था। तो सेम कंडीशन यहाँ है, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x गिवन y इक्वल टू 1 के लिए है। इसके अंदर आपका फोर्थ हमने एक क्वेश्चन और है कि आपका कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y दिया हुआ है, y फाइंड आउट करना है गिवन x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 2 अब यहाँ फिक्स कर दिया है, और y के लिए उसने क्या पूछा है, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करवाया है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है इसके अंदर, एक क्वेश्चन और बनता है, वो क्वेश्चन है आपका फिफ्थ जो हमने ऊपर लिखा हुआ है, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x एंड y। तो x प्लस वाई है, सॉरी ये एंड नहीं है, यहाँ पे प्लस साइन है, x प्लस वाई, मतलब कि दोनों को ऐड करके एक नया उसने एक वेरिएबल जनरेट किया है, जिसको यहाँ हम z बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसके लिए भी क्या निकालना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको कैलकुलेट, सॉरी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको कैलकुलेट करना है। तो इसको वन बाय वन करके हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो क्या करोगे, जो भी तुम्हें दिया हुआ है, जो आपको प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, इस प्रोबेबिलिटी को हमें टैबुलेट फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। अब हमें x और y को डिफाइन नहीं करना है, x और y जो है वो हमें दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको टैबुलेट फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। मेरे पास जो फंक्शन दिया हुआ था वो फंक्शन मैंने इधर साइड में लिख दिया है। आपको फंक्शन दिया हुआ है k इक्वल टू 2x प्लस 3y आपको गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टैबुलेट फॉर्म में हमने बनाया है, तो यहाँ x लिखा है और y लिखा हुआ है। तो x की जो वैल्यू है वो मेरे पास में यहाँ आपका अपवर्ड टू डाउनवर्ड हमने लिया हुआ है 0 1 एंड 2, और y की वैल्यू जो है वो हमने लेफ्ट टू राइट लिया हुआ है 1 2 3। क्लियर है क्या इतना? यस मैम। आगे चले। अब यहाँ देखिए यस मैम। फर्स्ट वाला जो सेल है इसके अंदर मेरा x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1 है, तो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1 जब आप आपके फंक्शन में पुट करोगे तो यहाँ से k एज इट इज रहेगा, x की वैल्यू 0 हो जाएगी, और y इक्वल टू 1 रखोगे तो यहाँ 3 आएगा, तो 3k हो जाएगा। तो यहाँ से आपके टेबल के फर्स्ट जो सेल होगी उसके अंदर आपका क्या आ जाएगा, 3k आ जाएगा। सेकेंड जो सेल है जिसके लिए आपका क्या होगा, x इक्वल टू 0 होगा और y इक्वल टू 2 होगा, तो ये दोनों आपका प्लस साइन यहाँ बना रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, x इक्वल टू 0 पुट करोगे और y इक्वल टू 2 पुट करोगे। तो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2 पुट करोगे तो यहाँ से 6k आएगा, ये मेरा 6k आ गया, हमने यहाँ 6k लिख दिया है। नेक्स्ट वाला जो है उसके अंदर हमें क्या पुट करना है, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 3 पुट करोगे, तो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 3 पुट करोगे तो 9k आएगा, तो हमने यहाँ 9k लिख दिया है। क्लियर है क्या इतना? Yes, ma'am. इसी तरह से सिमिलरली हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1 पुट करोगे, तो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 पुट करोगे तो यहाँ से 5k निकल कर आएगा, तो हमने यहाँ 5k लिखा। सिमिलरली आपको सारी सेल्स जो है आपकी
3/3 की मैट्रिक्स थी, तो 3/3 की मैट्रिक्स से आपको ये कंप्लीट करना है। आपका ये 5K, 8K, 11K, 7K, 10K और 13K तक आपको कैलकुलेट करना है। आपने जब टेबल आपका बन जाएगा उसके बाद मुझे क्या करना है, टोटल भी तो निकालोगे। टोटल ऑफ एक्स के लिए ये इधर वाला जो टोटल होता है दैट इज द फॉर एक्स इक्वल टू 0 के लिए टोटल के कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 18 के आ जाएगा। एक्स इक्वल टू 1 के लिए कितना आएगा आपका 24K आ जाएगा। एक्स इक्वल टू 2 के लिए कितना हो जाएगा टोटल आपका 30K हो जाएगा। इसी तरह से y के लिए जब निकालोगे तो यहाँ जो नीचे आपके जो टोटल्स लिखे हुए हैं ये टोटल आपके y इक्वल टू 1 के लिए 15K है, 2 के लिए आपका 24K है और 3 के लिए कितना है 33K है। ठीक है क्या? टोटल निकालने के बाद आपको क्या करना होता है, दोनों का टोटल जो है वो सेम आना चाहिए। दोनों का टोटल क्या आना चाहिए, सेम। अब आपको k की वैल्यू पूछी थी उसने, अब मेरा यहाँ पर जो है ऑलवेज कितना आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था। क्यों आना चाहिए था? क्योंकि हमारी जो टोटल जो प्रोबेबिलिटी जो होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी, वो हमारा क्या होता है सम ऑफ p, जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कितना होता है इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ आपका ये 1 के इक्वल कब होगा, जब k की वैल्यू कुछ आपकी 1/72 होगी, तब आपका ये वैल्यू क्या देगा 1 देगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट? ये हम ऑलरेडी पहले एक क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि आपका यहाँ पर जो टोटल है वो ऑलवेज क्या आता है 1 आता है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करना है, मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका कह रहा था वो क्या कह रहा था आपका वो क्वेश्चन कह रहा था कि फाइंड के, तो k की वैल्यू निकालनी है। तो k की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, आप यहाँ से बनाओगे 72K इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ से k की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी आपकी 1/72। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? नो मैम। No, ma'am. आगे चले। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, नेक्स्ट जो आपका इसके अंदर दिया हुआ है हमें, इसके अंदर हमें सेकंड क्या पूछा उसने, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई पूछा है। तो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एंड वाई जो आपका ये पूछा गया है बेटा, इसके अंदर हमारा किसका पूछा है उसने, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एक्स हम निकालते हैं। तो एक्स निकालने के लिए हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास में जो हमारी ये टेबल बनी हुई है, हमारी ये जो टेबल बनी हुई है x के लिए निकाल रहे हैं ना, x के लिए आप निकालोगे तो x के लिए क्या वैल्यू दी हुई है आपकी दी हुई है वैल्यू 0, 1 एंड 2 दी हुई है। ठीक है, तो x के लिए मेरे पास में क्या वैल्यू हो जाएगी, ये आपका क्या हो जाएगा, ये कैपिटल X हो गया, जिसके लिए आपकी वैल्यू कितनी थी 0, 1 एंड 2 आपको गिवन है। अब मुझे इसका क्या निकालना था, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ही तो निकालना है। ठीक है, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ x निकालना है। तो x के लिए निकालोगे, x के लिए मेरे पास में जो टोटल दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, x के लिए 18K, 24K और 30K दिया हुआ था। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 18K, यहाँ कितना है आपका 24K, नेक्स्ट कितना था आपका 30K, यही था क्या। k की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी अब दी हुई है, जो k की वैल्यू गिवन है आपको कितना दिया हुआ है 1/72। ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देना, जो भी रिजल्ट आएगा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, ये क्या हो गया आपका मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x हो जाएगा। इसी तरह से मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यदि y आप कैलकुलेट करते हो, तो यदि y आप कैलकुलेट करोगे तो y के लिए कितना हो जाएगा, जो आपका x लिया था अब उस तरह से हमें हाँ y हो जाएगा, और यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ y आपको निकालना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ y निकालना है, तो y के लिए क्या थी वैल्यू 1, 2 और 3 थी, और यहाँ पर आपके पास में कितना दिया हुआ है 15K, 24K और 33K। 33। हाँ, तो यहाँ आपका ये कितना आ गया 15K, कितना था आपका नेक्स्ट 24 और 33। ठीक है, यहाँ k की वैल्यू जरूर लिख देना 1/72। ठीक है, आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, किसका आ जाएगा ये आपका आ जाएगा मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y आपका निकल कर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछा उसने,
नेक्स्ट क्या पूछा था, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन पूछा था उसने, है ना। नेक्स्ट क्या पूछा उसने, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स पूछा है, गिवन y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 कहाँ है, ये रहा y इक्वल टू 1, सॉरी ये रहा y इक्वल टू 1, आपका फर्स्ट कॉलम है क्या, इसमें क्या हो जाएगा, आपके पास में क्या हो जाएगा, आपको x की वैल्यू निकालनी है, x किसका हो जाएगा आपका 0 1 और 2 हो गया, है ना। अब आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसके लिए निकालनी है, x के लिए निकालनी है, ठीक है। तो x के लिए निकालनी है, लेकिन उसने कंडीशन क्या दे दी, आपका क्या फिक्स किया इसने, y इक्वल टू 1 किया है, तो यहाँ हो जाएगा y इक्वल टू 1, लिखने का तरीका ये होगा, ठीक है, y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1 के लिए मेरे पास में कितना दिया हुआ है, टोटल 15k दिया हुआ है, ये देखिए आप, टोटल कितना दिया हुआ है, 15k दिया हुआ है, ठीक है। अब ये 15k दिया हुआ है, तो अब कितना हो जाएगा, 3k डिवाइडेड बाई 15k, 3k डिवाइडेड बाई 15, सॉरी x इक्वल टू 0 के लिए कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 0 के लिए हो जाएगा आपका ये 3k डिवाइडेड बाई 15k इक्वल टू, k से k कैंसिल हो जाएगा, 3 से 15 कैंसिल होगा, तो 1 अपॉन कितना आ गया 5, किसी को कोई डाउट। इसी तरह से नेक्स्ट वाला कितना था आपका, यहाँ पे दिया हुआ था 5k दिया हुआ है, तो वो 5k डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा 15k, यहाँ से k से k कैंसिल हुआ 1/3 हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास में 7k था, तो 7k डिवाइडेड बाय 15k, k से k कैंसिल हुआ तो 7/15, ये आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गई है आपकी, जो उसने निकाली थी y इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है। किसी को कोई डाउट, इनको टोटल कर लेना, जब टोटल करोगे ना, इनका टोटल करोगे, ये टोटल भी कितना आना चाहिए, इक्वल टू 1 के इक्वल आना चाहिए, चेक कर लेना चाहे इसको, इनका जब टोटल निकालोगे ना बेटा, इनका जब टोटल निकालोगे तो ये टोटल किसके इक्वल आना चाहिए, 1 के इक्वल आना चाहिए, और यदि 1 के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब क्या है, जो भी आपने निकाला है वो आपका सही है, क्रॉस चेक करने के लिए आपका ये तरीका सही है कि जो आपने निकाला है वो आपका सही है या नहीं है आंसर, तो इनका जब टोटल करोगे तो वो 1 के इक्वल आएगा, चेक कर लेना चाहे 1 आ रहा होगा, ठीक है। अगला वाला जो क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है आपका, उसके अंदर उसने क्या कहा है, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y पूछा है, गिवन x इक्वल टू 2 के लिए पूछा है, तो बेटा x इक्वल टू 2 के लिए पूछा है, तो आप यहाँ आ जाइए अपने टेबल पे, टेबल में x इक्वल टू 2 ये दिया हुआ है, अब ये 2 जो दिया हुआ है, ये वाला आपको कौन सा वाला, ये वाला रो लेना है, इस रो के अंदर टोटल कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, तो जब 30 आपको दिया हुआ है, आपको जो ये 30 दिया हुआ है, इस 30 के लिए क्या करोगे, अब आप इसके लिए निकालोगे 7k डिवाइडेड बाय 30k, 10k डिवाइडेड बाय 30k और 13k डिवाइडेड बाय 30k, तो आपका ये x इक्वल टू 2 के लिए आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकल कर आ जाएगा। इज इट क्लियर, जो आपका ये पूछा गया था, यस मैम, x इक्वल टू 2 के लिए, इसमें किसी को कोई डाउट, कोई डाउट है क्या, जैसे y इक्वल टू 1 के लिए निकाला है उसी तरह से आपका x इक्वल टू 2 के लिए निकालना है। अच्छा, अब लास्ट वाला जो रिजल्ट है ये डिस्कस करना है हमें, ठीक है। इसको डिस्कस करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एक टेबल बनाना होगा, क्योंकि यहाँ x प्लस वाई की बात कर रहा है वो, ठीक है। जब x प्लस वाई की बात कर रहा है तो बेटा जी हमें यहाँ पर एक नया जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका उसने कहा है कि x प्लस वाई के लिए आपको निकालना था, ठीक है। तो हम इसको एक नया नाम दे देते हैं, कोई वेरिएबल है मेरा z, ठीक है, क्योंकि दोनों जो रैंडम वेरिएबल है मेरे, इन दोनों से मिलके कोई एक नया मेरा वेरिएबल बनेगा, ठीक है। अब x में x और y जो है उसके अंदर, अब आप यहाँ देखेंगे बेसिकली देखा जाए तो मेरे पास में वैल्यू कितनी हो जाएंगी x और y दोनों को मिला के, 1 है, 2 है, 3 है क्या, यहाँ देखिए 1 2 3, ठीक है, 3 तो ये वैल्यू हो गई मेरे पास में, और देखा जाए तो 1 2 3 3 वैल्यू ये हो गई, 3 3 6 वैल्यू हो गई, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर जो
ये कॉमन भी तो चल रहा है ना आपका, तो यहाँ से हम बेसिकली क्या करते हैं, आपका यहाँ पे जो मैट्रिक्स फॉर्म आपके पास में गिवन होगा, तो हम इसके अंदर चलेंगे 1 2 3 4 5, क्योंकि हम इसके अंदर कॉमन बनाना शुरू करेंगे अब, ठीक है। 0 है, 0 को इसमें इन्वॉल्व नहीं भी करें हम, तो यहाँ से 1 2 3 और यहाँ से 1 2, तो 5 आपके पास में रिजल्ट्स इसके जनरेट होकर आएंगे। तो जो 5 रिजल्ट्स जो जनरेट होकर आएंगे आपके, उसके अंदर हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई जो है उसको जब हम डिफाइन करेंगे, तो यहाँ से मेरे पास में वैल्यू 1 2 3 4 5 निकल कर आएगी। कैसे निकल कर आएगी वो अभी डिस्कस करते हैं। आपके पास ये x है और ये y है, ठीक है। x की प्रोबेबिलिटी जो है वो मेरे पास में देखो क्या होगा, यदि यहाँ पे मेरे पास में z निकल कर आए, मान लीजिए कि x मेरा 0 है और y यदि 1 है, क्योंकि x की जो वैल्यू आपको गिवन है वो मेरे पास में वैल्यू दिया हुआ है x 0 1 और 2, ठीक है। और y जो दिया हुआ है वो मुझे दिया हुआ है 1 2 और 3। ये 1 2 3 4 5 कैसे निकल कर आया वो हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1 है, तो z इक्वल टू कितना आएगा, क्योंकि ऐड करोगे ना 1 आएगा, 0 प्लस 1 इज 1, ठीक है। अब यदि x इक्वल टू 0 हो और y इक्वल टू 2 हो, तो यहाँ से z की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आ जाएगी। x इक्वल टू 1 हो